भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी शिवलिंग पर इन 10 चीजों में से एक चीज भी मत चढ़ाना, जिन चीजों की बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ा देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी की कथा में बताया है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 10 में से एक चीज भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान लिए हुए इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। इसी के साथ भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन यह 7 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना और वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल न करना। आगे आपकी मर्जी। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन वह कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन वह कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, और ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे। और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 7 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते। महाशिवरात्रि का पर्व हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाने से बचनी चाहिए? अगर आप महाशिवरात्रि पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली चीज है तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और चूंकि भगवान विष्णु की पूजा में ही तुलसी का उपयोग किया जाता है, इसे भगवान शिव की पूजा में उपयोग करना पाप माना जाता है। भगवान शिव को तुलसी चढ़ाने से आपकी पूजा का फल विपरीत हो सकता है, इसलिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं। दूसरी चीज है सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे मुख्य रूप से देवी देवियों को अर्पित किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे श्रृंगार की वस्तुएं पसंद नहीं करते और इसलिए उन्हें सिंदूर अर्पित करना वर्जित है। अगर आप शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो यह भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है और आपकी पूजा का उद्देश्य भी असफल हो सकता है। तीसरी चीज है काले कपड़े पहनना। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा होता है अगर आप भगवा रंग पहने। भगवा रंग शांति, तपस्या और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। काले कपड़े पहनकर शिव मंदिर में प्रवेश करना आपको परेशानियों का सामना करवा सकता है। भगवान शिव इस रंग को शुभ नहीं मानते, इसलिए महाशिवरात्रि पर काले कपड़े पहनने से बचें और भगवा रंग को प्राथमिकता दें। भक्तों, चौथी चीज है हल्दी। अब भक्तों, हल्दी का उपयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के लिए हल्दी अर्पित करना ठीक नहीं माना जाता। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और भगवान शिव विनाश के देवता हैं जिन्हें सौभाग्य का प्रतीक नहीं चाहिए। इसलिए हल्दी को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने से बचें ताकि आपकी पूजा सही दिशा में हो। पांचवी चीज है केतकी के फूल। केतकी के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि एक पौराणिक
पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में मदद की थी। इस कारण भगवान भोलेनाथ ने इसे श्रापित किया था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन केतकी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से बचें, ताकि आपको भगवान शिव की नाराजगी का सामना न करना पड़े। छठवीं चीज है नारियल पानी। नारियल को भगवान शिव को अर्पित करने का तरीका सही नहीं माना जाता। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाने से आपको शुभ फल नहीं मिलते। ऐसा माना जाता है कि नारियल का पानी शुभ नहीं होता और इसलिए इसे भगवान शिव की पूजा में उपयोग करने से बचना चाहिए। सातवीं चीज है शंख से जल। भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान शिव की पूजा में शंख जल का उपयोग नहीं किया जाता। शंख जल केवल भगवान विष्णु की पूजा में आता है, इसलिए भगवान शिव को शंख जल अर्पित करने से बचें। आठवीं चीज है तिल। तिल का उत्पन्न भगवान विष्णु के मैल से हुआ था और इस कारण से तिल को भगवान शिव को अर्पित करना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तिल का उपयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित है, क्योंकि यह उनके लिए अशुद्ध होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन तिल को शिवलिंग पर न चढ़ाएं। नौवीं चीज है टूटे हुए चावल। शिवलिंग पर हमेशा साबुत और पूरे चावल अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल अशुद्ध होते हैं और यह भगवान शिव को प्रिय नहीं होते। चावल को ध्यान से देख लें ताकि वह टूटा हुआ न हो, क्योंकि टूटा हुआ चावल आपके व्रत को भी अशुद्ध कर सकता है। खास तौर पर शिवरात्रि पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। भक्तों, अभी तक कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली चीज है गंगा जल। गंगा जल पवित्र माना जाता है और यह भगवान शिव के लिए सबसे शुभ जल है। गंगा की धारा भगवान शिव की जटा से निकली थी और यह जल मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। दूसरी चीज है गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आपके पास गन्ने का रस न हो तो आप गन्ना भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से कई लाभ होते हैं। यह धार्मिक मान्यता के अनुसार आर्थिक समृद्धि और धन की कमी दूर करता है। गन्ने का रस चढ़ाने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही इससे संतान प्राप्ति में भी मदद मिलती है। यह दरिद्रता को दूर करने और सुख समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस प्रकार यह एक प्रभावी उपाय है जो जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। तीसरी चीज 3 पत्तों वाला बेलपत्र। बेलपत्र का 3 पत्तों वाला होना भगवान शिव के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये 3 पत्ते त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। महाशिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पर ध्यान दें कि बेलपत्र कटा फटा न हो और यह बिल्कुल ताजे और शुभ हो। भक्तों, चौथी चीज है धतूरे का फूल। धतूरे का फूल सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रिय है क्योंकि इसे औषधीय गुणों के कारण मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि पर धतूरे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करें ताकि आपको मानसिक शांति और आंतरिक सुकून मिले। भक्तों, पांचवी चीज है चांदी के नाग नागिन के जोड़े। चांदी के नाग नागिन के जोड़े घर में सुख और शांति लाने के लिए भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। ये जोड़े काल सर्प दोष और नाग दोष को समाप्त करते हैं। अगर घर में आर्थिक परेशानियां और शांति की कमी महसूस हो रही है तो महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन के